अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मा रमज़ान। आज हो गया है लॉकडाउन डे 71। आज हम लोग बात करेंगे लव के ऊपर। तो ज़रा उससे पहले मुझे ये बताएं कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। हुँ? पैसा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, काम चाहिए, करियर चाहिए, फैमिली चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, सोलमेट चाहिए, क्या चाहिए? ज़रा ये सोचें कि अगर ये सब कुछ हो हमारे पास, लेकिन हमारे पास प्यार ना हो, यानी कि हमारी ज़िंदगी में कोई हमें प्यार ना करता हो, तो क्या फिर ठीक रहेगा? या हम इस ज़िंदगी में रहना पसंद करेंगे? नहीं ना। चाहे हम ज़िंदगी में जो मर्ज़ी कहें कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बट असल में हमें क्या चाहिए होता है? असल में हमें चाहिए होता है लव, क्योंकि वी आर लव। लव जो है वो कोई इमोशन नहीं है, इट्स योर एग्जिस्टेंस, इट्स योर ट्रू नेचर। हमारी जो रूह है वो प्यार है, और वो इसी प्यार को ही ढूंढ रही है, इसी फ्रेंडलीनेस को, इसी कनेक्टेडनेस को, इसी बिलोंगिंगनेस को, इसी मोहब्बत को ढूंढ रही है। ठीक है ना? तो ये हमारी सारी ट्रू नेचर है। लेकिन जो स्ट्रेस है, इट डज़ नॉट अलाउ अस टू बी इन आर ट्रू नेचर ऑफ कनेक्टेडनेस। तो ये हमें स्ट्रेस जो है ना, ये हमें नहीं रहने देता हमारी ट्रू नेचर के अंदर। तो हमें चाहिए सिर्फ प्यार। प्यार क्या है आखिर? हम लोग बचपन में एक लव का कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, मूवीज़ देख के, कोई किताबें पढ़ के, कि ये लव है। बट दुनिया में तो हज़ारों तरह के लव हैं। माँ बाप का लव, माँ का अपनी औलाद के साथ लव, बच्चों का पेरेंट्स के साथ लव, फ्रेंड्स के साथ लव, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लव, मियाँ बीवी का लव, फ्रेंड्स का लव, पेट्स का लव। जिन लोगों के पेट्स हैं उनको पता है कि पेट्स का मोहब्बत जो होती है और कनेक्शन जो होती है वो क्या होता है। और किसी भी अनजान किसी भी शख्स का जिसकी तकलीफ़ को देख के हमारा दिल में जब दर्द होती है, तो वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है लव होता है। क्योंकि लव जो है वो कोई बाहर का इमोशन नहीं है, इट्स इन आस। वो हमारे अंदर है, वो हमारी रूह है मोहब्बत, और हमारी जो रूह है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत को ही ढूंढ रही है। तो दुनिया में हज़ार तरह के लव होते हैं, हम क्यों लव को एक कूजे में बंद करते हैं? और जब इन सब लव को इकट्ठा करते हैं तो कौन सा लव बनता है? वो बनता है डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव। और हमें वो, उसकी ज़ात हमें कैसे प्यार करती है? अनकंडीशनली ना। वो तो हमें ये नहीं कहती है कि तुम ऐसे करोगे तो फिर तुम मेरे प्यार के काबिल होगे, वो तो हमें बस प्यार करती है। तो हम क्यों लोगों के ऊपर कंडीशंस लगाते हैं कि अगला बंदा अगर ऐसे करेगा तो फिर वो मेरे प्यार के काबिल होगा, या फिर मैं उसको प्यार करूँगा? हमने तो बस प्यार करना है, क्योंकि लव जो है, वी आर लव। लव जो है, इट्स लाइक अ फ्लो। ठीक है ना? अगर आप उस फ्लो को रोकेंगे तो क्या होगा? हमारी तबीयत ख़राब होगी। और जो लव का एक्सपीरियंस है ना, वो गिविंग के अंदर बढ़ता है। इट्स नॉट इन टेकिंग, इट्स इन गिविंग। यू गिव एंड गिव एंड गिव, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो इन लव। आई समझ आपको? और जो लव है वो बढ़ता है ग्रैटिट्यूड से भी। जब हम ज़िंदगी के अंदर शुक्रगुजार होते हैं, तो क्या हम लोगों के पास जो पहले से नेमतें हैं, हम उनके ऊपर शुक्रगुजार हैं? कि हम बेड से उठ के खुद ही उठ जाते हैं, बाथरूम चले जाते हैं, टैप ऑन करते हैं, पानी निकल आता है। ये कितनी नेमतें हमारे पास। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम चख सकते हैं, हम चल सकते हैं, हमारी औलाद है, हेल्थ है, फैमिली है, पेरेंट्स हैं। कितनी बेइंतहा नेमतें हैं जो हम लोग, जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेके बस चले जा रहे होते हैं। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है ज़िंदगी के अंदर, वेयर योर माइंड गोज़ इट ग्रोज। अगर आपका माइंड फोकस करेगा लैक पे, तो यू अट्रैक्ट मोर लैक इन योर लाइफ। और अगर आपका माइंड फोकस करेगा अबंडेंस पे, तो यू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस इन योर लाइफ। जो लव है, इसका एक्सपीरियंस बढ़ता है गिविंग से। लव इज़ what can I give, not what can I get. सही है? So you give and give and give, and that how
यू एंड दैट हाउ यू ग्रो इन लव। ठीक है, समझ आई आप लोगों को? सो ये तो हो गई लव की वैसे बात। अब थोड़ा सा अगर हम इसको साइंटिफिकली भी देख लें कि लव की फीलिंग क्या होती है। सो देखिए, हम लोगों की बॉडी में ना एक केमिकल होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और इसको लव हार्मोन भी कहते हैं और कडल हार्मोन भी कहते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है वो सारी जो वार्म फीलिंग्स होती हैं ना, फिजीनेस, और वो स्काई पिंक वाली यूनिकॉर्न और रेनबो वाली जो फीलिंग होती है, ये उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारी जो हम एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, कनेक्टेडनेस फील करते हैं जब एक दूसरे के साथ, और एक मोहब्बत वाली फीलिंग जो होती है, वार्म जो एक फीलिंग होती है, ये सारी जो फीलिंग है ये इसी ऑक्सीटोसिन की वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन सर्च थ्रू अ वुमेंस बॉडी जब वो बर्थ देती है एक बच्चे को। सो यही वजह होती है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो माँ और बच्चे का जो बॉन्ड होता है ये इसी की वजह से होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन है ये लोगों को, इंसानों को, ह्यूमन बीइंग को जोड़ता है, उनको इकट्ठा करता है। और देयर आर मेनी वेज, बहुत से वेज हैं इसको हासिल करने के, बट उनमें से एक है एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ जेनरॉसिटी। यानी कि एक ऐसा एक्ट जिसके बदले में आपको कुछ मिलने की उम्मीद ना हो। ठीक है ना? तो जब आप ये एक्ट करते हैं ना, तो एक लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर सर्ज होता है, मतलब एकदम से आता है, और यू फील गुड, यू फील नाइस। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप ग्रोसरी लेने गए हैं, फ़र्ज़ करें, ठीक है, और वहाँ पे जो आपके आगे जो भी कोई है, कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई भी, तो उनके कोई पेपर्स हैं या उनकी कोई तूने चीज़ उठाई हुई है तो उनकी वो गिर गई है। ठीक है, उनको नहीं पता चला, वो आगे चले गए। तो आपने वो उठाए पेपर, आप उनको नहीं जानते, आपने वो उठाई चीज़ें उनकी और उनको आगे जाके आपने उनको दे दी कि आपकी गिर गई थी, ये आप रख लें। तो वो कहेंगे ओह थैंक यू सो मच। सो आपने जब उनको वो चीज़ें दी तो एक लिटिल अमाउंट ऑफ सर्च ऑक्सीटोसिन जो था वो आपकी बॉडी के अंदर आया, एंड आपने गुड फील किया, आपने अच्छा फील किया, आपने उनको दी, उन्होंने भी अच्छा फील किया, ओह थैंक यू, शुक्र है आपने मुझे दे दिया। क्योंकि जब आप किसी के लिए, हमारे लिए कोई, हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं सो वो फील गुड, और जब हमारे लिए कोई कुछ करता है तब भी हम अच्छा फील करते हैं, तो दोनों खुश हो गए, आप भी खुश हो गए, आपके अंदर भी वो ऑक्सीटोसिन आया, उनके अंदर भी वो ऑक्सीटोसिन आया। ठीक है, वो वाली फीलिंग आई। अब एक तीसरा इंसान वहाँ पे कहीं खड़ा हुआ साइड पे, उसने ये विटनेस किया। सो इसकी क्या बेस्ट बात होती है, जिसके साथ हुआ उसके अंदर भी ऑक्सीटोसिन आया, जिसने देखा, जिसने किया उसके अंदर भी आया, और जिसने देखा, जिसने विटनेस किया, उसके अंदर भी इसकी एक अमाउंट आई। सो इन तीन लोगों ने अच्छा फील किया। और मैं आपको एक गारंटी ये बात की बताऊं कि जिसने इस अच्छे एक्ट को विटनेस किया होगा, उसने भी, वो भी जाके किसी के साथ अच्छा करेगा। जैसे है ना, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी जो है ना कभी रायगा नहीं जाती है। तो अगर कोई विटनेस करता है किसी नेकी को, किसी अच्छी चीज़ को, किसी अच्छे काम को, तो वो आगे लाजमन जाके वो करता है। तो ये एक ना चेन चल पड़ती है। समझ आई मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? सो बेसिकली जो ये ऑक्सीटोसिन है, ये सारी हमारी जो वो एक अच्छी वाली फीलिंग और वो सारा आता है, ये उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज़ कि जितना हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन होगा उतने ही हम और जनरस होंगे। ठीक है ना, उतने ही हम और खुले दिल के होंगे और सखी होंगे, हम और अच्छा काम करेंगे। इसीलिए जो लोग वॉलंटियर्स होते हैं, ये जो लोग इन कामों में होते हैं, वो फिर रुक नहीं सकते, वो आगे से आगे से आगे, क्योंकि एक नशा सा चढ़ जाता है इस चीज़ का, और एक इतना वो सुकून और एक खुशी जो किसी के लिए कुछ करने में, एक ऐसा एक्ट जिसके बदले में आपको कुछ मिलने की उम्मीद ना हो। ठीक है ना, जिसके बदले में आपको कुछ मिलने की उम्मीद ना हो। सो जितना हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन होगा उतने ही और हम लोग जनरस होंगे, जनरॉसिटी हमारे अंदर बढ़ेगी, काइंडनेस हमारे अंदर और बढ़ेगी। सो बेसिकली ये पता नेचर का एक सिस्टम है,
नेचर का एक निज़ाम है जो कि हमें डेस्परेटली चाहता है कि हम लोग एक दूसरे के काम आएँ, क्योंकि हम जितना एक दूसरे के काम आएंगे हम भी अच्छा फील करेंगे, जिसके लिए करेंगे वो भी अच्छा फील करेगा, जो उसको विटनेस करेगा वो भी अच्छा फील करेगा। तो ये कुदरत का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के काम आएँ। तो ज़रा सोचें कि अगर हम लोग ये सोच लें कि हमने हर किसी के लिए कुछ करना है, तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। क्या होगा हमारे, इमेजिन करें कि व्हाट हैपन्स इन आवर वर्क, एट आवर वर्क, व्हाट हैपन्स हमारी फैमिली के अंदर, क्या होगा हमारे इर्द गिर्द के माहौल के अंदर, क्या होगा हमारे घरों के अंदर, क्या होगा हमारे दोस्तों के अंदर, कैसे ये चीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ अगर हम लोग एक ही रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस को सोचें कि हमने एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस एवरी डे करना है, तो क्या होगा, हम एक ज़िंदगी में फ़र्क डालेंगे। तो हम साल में 365 ज़िंदगियों में फ़र्क डाल सकते हैं। तो अगर हम अपना ये आदत ही बना लें कि हमने बस करना है, तो ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी और कितनी खूबसूरत हो जाएगी। सोचें ज़रा इस बारे के अंदर। लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट पता है क्या है? हो तो जाएगी, बट इम्पॉर्टेंट है कि वो जो एक्ट है वो जेन्युइन होना चाहिए, दिखाने दुखूने के लिए नहीं। असल में दिल से जेन्युइन होगा तो फिर ही ये ऑक्सीटोसिन की जो अमाउंट है और जो ये आपके अंदर जो केमिकल है, ये जो हार्मोन है, फिर पैदा होगा। ये दिखावे वाले के अंदर नहीं पैदा होता। सो ये एक्चुअली जो अंदर से जब ये फीलिंग आती है ना, तो ये तभी पैदा होता है। सो आज के बाद आपने क्या सोचना है कि व्हाट कैन आई गिव, ये नहीं सोचना कि व्हाट कैन आई गेट। You only get to keep what you give away. So, keep smiling, keep breathing, keep loving, and stay in peace. Peace and blessings.